आप लोग बहुत आदमी कमेंट कर रहे हैं बहुत कुछ, तो हम बहुत कुछ का एक ही ब्लॉग में जवाब नहीं दे सकते हैं। उसके लिए आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। हम थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे, क्योंकि हम एक ही दिन में 2 घंटा या 5 घंटा का तो ब्लॉग नहीं डाल सकते हैं। हम लोग का तो अभी उतना व्यूज़ भी नहीं जाता है। आप लोग थोड़ा बहुत कोई देखते हैं तो चल जाता है 2-3 हज़ार व्यूज़, नहीं तो वो भी नहीं जाएगा। आप लोग पूछ रहे हैं कि मतलब हम आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर आपको कोई नया सब्सक्राइबर है तो आप लोग को ये कहानी समझ में बिल्कुल ही नहीं आएगा। आप लोग को पिछला वाला ब्लॉग जाके देखना पड़ेगा, तब आप लोग को समझ में आएगा कि क्या मतलब सच्चाई है क्या नहीं है। तो आप लोग पहले वाला जाके ब्लॉग देख लीजिएगा, फिर ये ब्लॉग देखिएगा तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो उस दिन हम बहुत कुछ मतलब छोड़ के मतलब बताए थे आप लोग को। तो आप लोग को आज हम पूरे सच्चाई बताएंगे कि मेरा सचमुच में सोशल मीडिया पे आने का रीज़न क्या था क्या नहीं था। तो हम जब जैसे शादी करके यहाँ से मतलब गए थे तो मतलब अच्छा खासा मतलब मेरे सास ससुर मान स्वागत सारा कुछ कर रहे थे, ठीक। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी का एक बहन है और वो भी आए। जब हम लोग शादी करके गए तो वो भी आएंगे, सतह सही बात है, क्यों नहीं आएंगे। अपने भाई जो भी होता है वो सब भी आए। तो जैसे कि मेरे हस्बैंड जी का जो जीजा जी बोलते हैं, वो मतलब आए बैठने के लिए। हम सब के पास बैठे तो बोले क्या मतलब इस लड़की से मतलब तुम कैसे शादी कर लिया, इसमें तुमको क्या दिखाई दिया। तो मेरे हस्बैंड जी बोले कि इस लड़की में हमको क्या दिखाई दिया, हमको कुछ दिखाई नहीं दिया, हमको अच्छा लगा तो हम किए। तो बोले हाँ तुमको क्यों नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि इसकी बहन भी तो मतलब रंडी वाला काम करती है। आप लोग समझ ही सकते हैं कि किस एंगल में मतलब बोले, क्यों बोले, क्योंकि बोले कि कैसे बोले, वो तो वीडियो बनाती है तो रंडी वाला तो काम हुआ ना, और तुम रंडी की बहन से शादी किया है तो ये भी तो रंडी हुई। तो मेरे हस्बैंड जी को बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा उठ गए तो बोले, और मतलब हाँ एक चीज़ और बोले कि तब तो तुम लोग भी ऐसे रंडा रंडी वाला काम करेगा, क्योंकि जब वो बना सकती है तो तुम लोग क्यों नहीं बनाएगा, तुम लोग भी वीडियो बनाएगा और रंडा रंडी वाला काम करना आगे चल के और ख़ानदान का नाम हंसाना। तो मेरे हस्बैंड जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा उठ गए और रूम से उसको धक्का मार के निकाल दिए। बोले हाँ हम भी करेंगे रंडा रंडी वाला काम, तुमको उससे क्या मतलब, फ़िलहाल के लिए तुम मेरे रूम से निकलो। मतलब अपने जिया जी को निकाल दिए थे। हम उसी दिन हमको बहुत ही ज़्यादा रोना आया कि ऐसा ही क्यों बोले। उस टाइम हम लोग वीडियो कुछ नहीं मतलब बनाते थे, मतलब शादी करके गए ही थे, हम वीडियो से सब नहीं बनाते थे। तो हम उसी दिन मन में ठान ले चाहे जब भी हो हम तो वीडियो बनाएंगे। अगर मेरे पास फ़ोन होगा तो हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मन में सोचे रखे थे कि बनाएंगे इस सब को दिखाने के लिए। तो फिर उसके सुबह में क्या, जैसे कि 8:30 तक में लड़ाई झंझट हो गया। मतलब इन सब में बहुत ज़्यादा लड़ाई झंझट हो गया मेरे हस्बैंड में और इसके जीजाजी में बहुत हुआ। हम तो अंदर में थे तो हम कुछ सुन नहीं पाए, ये सब मतलब बाहर में जाके लड़ाई झंझट किए। उसके बाद मतलब मेरे हस्बैंड रूम आए तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो हम पूछे कि आप क्यों रो रहे हैं, वो जो बोले इसीलिए रो रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, जीजाजी थे बोले बोलने दीजिए, बड़े थे बोल ही दिए तो क्या हो गया। तो बोले कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तो हम बोले क्या बात है। तो बोले कि मेरा जो मतलब इसके जियाजी बोले कि तुम मेरा फ़ोन शायद तो मेरे हस्बैंड जी को वही फ़ोन दिए थे। तो बोले मेरा फ़ोन अभी के अभी लाओ, नहीं तो 6,000 रुपया लाओ। हम लोग के पास उस टाइम 1 रुपया भी मतलब नहीं था, जो सही बात है नहीं था। तो अभी 6,000 रुपया कहाँ से लाएंगे। तो बोले कि अगर तुमको लाज है तो चाहे तो 6,000 रुपया लो मोबाइल का, नहीं तो मेरा मोबाइल लो, अभी कभी 10 मिनट का तुमको टाइम दे रहे हैं। तो बोले कि ठीक है 10 मिनट का टाइम दो। हम मतलब सारा फ़ोटो सब जो था
मेरा बहुत ही यादगार पल था वो सब, हम भूल नहीं सकते हैं, जिसके वजह से मेरे हस्बैंड जी का जीजाजी मेरे दिल से निकल गए हैं, जो हकीकत बात है। मेरा बहुत ही मतलब बुरा टाइम था, तो इसलिए 9 रुपया सब मतलब मांग रहे थे, क्या ही बोलेंगे। अगर जीजाजी आप देखते हैं तो ज़रूर सुनिएगा। अगर अभी आप हमसे वो मोबाइल का लेते ना 5 लाख, तो हम आपको 5 लाख भी दे देते, लेकिन वो मोबाइल नहीं देते। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए कितना वो कीमती था, बहुत ही ज़्यादा कीमती था। तो छोड़िए फ्रेंड्स, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कीमती था वो फ़ोन, क्योंकि हम लोग का उसमें बहुत सारा फ़ोटो था, शादी से लेके मतलब कुमार तक का बहुत फ़ोटो था। उसको 10 मिनट में डिलीट करना पड़ा, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था, कुछ था ही नहीं, तो क्या करते हैं। सारा कुछ तब डिलीट कर दिए, तब उसको दे दिए। तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था मेरे हस्बैंड जी को। मतलब होता है ना कि आप अगर फ़ोटो सब कहीं खींचाइएगा यादगार पल के लिए, कि मतलब हम पहले कैसे थे, पहले नहीं थे। सब आदमी खिंचाते हैं फ़ोटो, यादगार के लिए खिंचाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खिंचाते हैं। सब अपना अपना यादगार के लिए फ़ोटो खिंचाते हैं। तो ये भी रखे थे ढेर सारा फ़ोटो, ढेर सारा वीडियो फ़ोटो थे इसका। तो मतलब डिलीट कर दिए तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मतलब कुछ निशानी तो बचा ही नहीं, कुछ निशानी हम लोग के पास नहीं बचा है पहले वाला, जो आप लोग को कुछ दिखा दे। आप लोग बहुत आदमी बोलते हैं कमेंट में कि आप अपना शादी का फ़ोटो वीडियो सब डालिए। कैसे डालेंगे, फ़ोटो वीडियो रहेगा तब ना डालेंगे। वो सब मतलब ले लिए तो सारा वीडियो फ़ोटो डिलीट कर दिए, तो कैसे देंगे। इसीलिए अभी हम आप लोग देखे होंगे कि नहीं डालते हैं, क्योंकि है ही नहीं, सारा कुछ डिलीट हो गया, सारा कुछ। इसलिए धीरे धीरे मेरे दिल से मेरे हस्बैंड जी की जीजाजी निकल गए। बहुत तकलीफ़ कि मेरा सारा यादगार पल सारा कुछ पानी में मिला दिए, जो कि वो भी 6,000 रुपया की वजह से। अगर 6,000 रुपया उसको दे देते तो वो मोबाइल दे देते। बताइए, इतना कीमती था 6,000 रुपया उसके लिए उस टाइम। लेकिन हम लोग के पास 1 रुपया नहीं था, तो हम उसको 6,000 रुपया कहाँ से देते। तो 6,000 रुपया तो था नहीं जो देते। तो ऐसे ही बीत गया तो कोई बात नहीं, वो सब चले गए। उसके बाद लड़ाई करके हमको तो बहुत ज़्यादा अपना फ़ोटो का याद आ रहा था। काश मेरे पास ये सब फ़ोटो रहता, वो फ़ोटो रहता तो अभी कितना अच्छा। मेरा शादी का हम क्या बताएं, बहुत मतलब याद करते हैं। काश कि मेरा शादी का एक भी फ़ोटो वीडियो रहता तो अभी हम देखते और अच्छा लगता देखते तो। लेकिन एक भी निशानी नहीं है मेरे पास, सारा कुछ उसमें था, सारा कुछ डिलीट हो गया। इसलिए भूल नहीं सकते हैं वो पल, कभी नहीं भूल सकते हैं। और उसके बाद मेरे अकाउंट में कुछ रुपया थे। मेरे हस्बैंड जी हर रोज़ रोते थे अपने मोबाइल की वजह से, फ़ोटो सब की वजह से बहुत रोते थे। तो हम सोचे क्या नहीं, ऐसे रोएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद मेरी सास मतलब गज्जन करना शुरू कर दी। मतलब उसके जमाई से लड़ाई हुआ तो कि मतलब मेरे बेटी जमाई को भगा दिए। बहुत ज़्यादा अपना बेटा को गाली दे रहे थे, बहुत ज़्यादा। हमको नहीं दे रहे थे, अपने बेटा को ही दे रहे थे, बहुत गाली दे रहे थे। तो उसके बाद हमको बोले कि चलो तो अपना अकाउंट चेक कराना, अगर तुम्हारे अकाउंट में रुपया सब होगा तो मोबाइल ले लेंगे। हम बोले ठीक है। वो घर पे एक आदमी को बुलाए जो बैंक वाला काम करते हैं, उसको बुलाए तो चेक किए तो उसमें था हमको रुपया 8,000 रुपया था। तो 8,000 रुपया वो निकाले और ये किसी से 3-4 हज़ार कर्ज लिए इधर उधर दोस्त सब से। तो फिर जाके एक मोबाइल लिए। तो उसके बाद ही थोड़ा बहुत गाना वाना सुन के खुश रहते थे तो हमको अच्छा लगता था। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद और मतलब मेरी सास जो है, हमको खाना वाना नहीं आता था बनाने के लिए। हम यहाँ पे कभी खाना वाना नहीं बनाए थे अपने मायके में, तो हमको और ज़्यादा गजन कर रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा गाली उली दे रही थी, मतलब अपने दे रही थी हमको, मतलब मुँह फोड़ के नहीं बोल रही थी सामने से। अपने मतलब नहाने के लिए जाती थी तो बोलती थी सूरज भगवान
जेनाहिते हमर केला ई सब खाना खाए छे सूरज देवता, ओनाहिते सुतले रह जाइए। हर रोज़ हमको श्राप देती थी, हर रोज़ हम दोनों पति पत्नी को हर रोज़ श्राप देती थी कि भगवान जेनाहिते हमर केला खाए छे ओनाहिते ये सब मर जाए, सुतले रह जाए। हर दिन बोलती थी, हर दिन टॉर्चर करते थे। हर दिन कोई आदमी बोल आते थे आंगन, मतलब आंगन आते थे तो बोलते थे अहाँ केकरा साथ में छिए। आइ काल्हि में तो अहाँ के देखे छी छोटकी मतलब सुधीरे के साथ में रही। मेरे हस्बैंड का नाम सुधीर कुमार है। तो बोले हम सुधीर के साथ क्या रहे, हमें खिबै छिए ओकरा, हमरा नहीं खिबै छे। हमको एक भी, जब हम यहाँ से जो कपड़ा सब ले गए थे वही कपड़ा सब पहनते थे, हमको वहाँ पे एक भी कपड़ा नहीं दिए। तो हमें अपनी मम्मी को फ़ोन किए, मतलब माँ को, हम बोले माँ हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हमको बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, खाना वाना के लेके हमको नहीं आता है, खाना सब बनाने के लिए हम क्या करेंगे। मेरे हस्बैंड जी बोलते थे कि तुम कैसे भी करके रोटी बनाओ ना, हम सब्जी बनाते हैं। मेरे हस्बैंड जी सब्जी हमको बना देते थे और हम रोटी बनाते थे। हम घर का सारा काम कर देते थे। सिर्फ खाना के अलावा, खाना हम नहीं बना पाते थे, बाद बाकी हम सारा काम कर देते थे। हमको एक पल भी बैठने के लिए नहीं देती थी। जैसे कि हमसे एक एक बर्तन मंजवाती थी, एक जैसे एक हो गया गिलास, एक हो गया करोछ, एक हो गया सस्पेन चाय बनाने वाला, एक एक करके हम बोलते थे कि मम्मी इकट्ठा, मतलब आपको जो करना है कर दीजिए ना, मैं इकट्ठा मांझ के ला देंगे, मतलब धो के ला देंगे। हाँ, कल न थोड़ा दूर था तो हम परेशान हो जाते थे, एक एक बर्तन जाते थे आते थे तो बोलती थी नहीं, एक एक करके मतलब बोलती थी मांझने के लिए। तो हम फिर भी कर देते थे, कोई बात नहीं। मेरे हस्बैंड जी को बहुत गाली देते थे, हमको नहीं देते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड जी को बहुत गाली देते थे हर दिन, निकम्मा है, घर बैठे खाते हैं, ये वो डिस्टस। लेकिन मेरे हस्बैंड जी के पापा बहुत ही अच्छे इंसान है, वो अपने बेटे को कभी कुछ नहीं बोले, बल्कि हौसला ही देते थे, कोई बात नहीं रहने दो, तुमसे ये सब काम नहीं होगा, कोई बात नहीं मत करो, छोड़ दो। लेकिन मेरे हस्बैंड जी की जो माँ है वो बिल्कुल नहीं, मतलब छोड़ती थी, बहुत टॉर्चर करती थी। तो एक मतलब मेरे हस्बैंड जी उसके बाद चले गए, मतलब बाहर चले गए कमाने के लिए। तो इससे हुआ ही नहीं, कमा ही नहीं पाते थे तो क्या करते हैं, इससे काम होता ही नहीं था। तो फिर आ गए, फिर आए तो गांव में ही अपना काम सब चालू किए। उसके बाद हमसे भी मतलब थोड़ा बहुत गांव में तो हो ही जाता था, हमसे थोड़ा बकटेटी हो गया, बोले हम नहीं रहेंगे यहाँ, हमको अब नहीं रहना है। मेरे हस्बैंड जी हम बोले कि हम मोबाइल लेंगे, हमको एक मोबाइल दीजिए। तो मेरे हस्बैंड जी क्या किए, मतलब लोन उठा के ही नहीं, जब मेरे हस्बैंड जी काम करना चालू किया ना तो एक अपने लिए गाड़ी लिए, अपाची गाड़ी लिए, अपाची गाड़ी लिए किस्त पे गाड़ी लिए। तो उसी में से कुछ रुपया बचा के रखे थे। हाँ, और तब और मिला जुला के हमको एक मोबाइल खरीद दिए। मोबाइल खरीदे तो हम बोले कि हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, मतलब वहाँ ससुराल के बारे में बोले हमको अब नहीं रहना है। जिसके वजह से मेरे हस्बैंड जी मतलब इतना कुछ उसकी मम्मी बोली ना, फिर भी हम बोलते तो कोई बात नहीं, सुन लो, मम्मी है ना, बोली तो क्या हो गया। फिर भी हम कुछ बोले हम अब रहेंगे ही नहीं। तो हमको मेरे हस्बैंड जी मारे भी थे, हमको 2 थप्पड़ मारे थे, तो हमको और ज़्यादा गुस्सा आ गया, हम बोले अब नहीं रहेंगे। उसके बाद हम अपनी माँ को बोले कि थोड़ा सुधीर नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं, पापा को बोलना कि हम ही तो रहेंगे, सुधीर नहीं रहेंगे। तो बोले कोई बात नहीं। और मेरी माँ
माँ तो माँ होती है। तो हम रोए तो बोले कि आ जाओ। तो हम उसके बाद मायके, आप लोग बोलते हैं ना कि एक आदमी कमेंट किया कि तुम मायके में ही क्यों रहती हो। आप लोग बहुत आदमी बोलते हैं ना कि मायके में ही क्यों रहती हो, बताइए। आप लोग को बताएंगे, अभी बहुत कुछ बताने के लिए बाकी है। 16 मिनट हो गया है। हम नेक्स्ट ब्लॉग फिर से डालेंगे कल, तो आप लोग फिर से सुनिएगा कि हम क्या क्या बोलेंगे। मेरा बहुत बड़ा कहानी है। आप लोग बहुत कुछ बोलते हैं ना, हम सब का जवाब देंगे धीरे धीरे। तो उसके बाद हम मायके आए। मेरी दीदी तो पहले से ही वीडियो बनाती थी, तो हम भी वीडियो बनाना मतलब अपनी दीदी के साथ चालू कर दिए। तो मेरे हस्बैंड नहीं देते थे, बोलते थे अभी तुम पढ़ाई करो, अभी फिर थोड़ा बहुत नॉलेज ले लो, उसके बाद ये सब करना। तो हम बोले नहीं, BA फाइनल में तो अभी हमको टाइम है, जब तक BA फाइनल करेंगे तब तक कुछ रुपया कमा लेंगे। मतलब मेरे हस्बैंड जी को सोचा जॉब कर तैयारी करेंगे। हम बोले जॉब हम नहीं करेंगे, हम जॉब सब हमको 20-25 हज़ार में कुछ नहीं होने वाला है। मतलब मेरा सोच आगे बढ़े कि नहीं, हमको कुछ करना है करना है करना है। क्योंकि मेरी सास ने हमको एक भी साबुन जो होता है ना 5 रुपया वाला साबुन लाती थी नहाने वाला, मेरे हस्बैंड जी को नहीं देती थी। नहीं, हमको कपड़ा सब धोने के लिए कुछ नहीं। मेरी माँ जो है ना यहाँ से मतलब हमको सर्फ साबुन सारा कुछ मतलब भेजती थी, कपड़ा लस्ता सारा कुछ। तो हम अपनी माँ बाप को कैसे भूल सकते हैं? हम क्यों नहीं मायके में रहना पसंद करेंगे? क्यों रहेंगे हम ऐसे ससुराल में? उसके बाद यहाँ पे जब सहरसा मतलब आए, तो सहरसा मेरे हस्बैंड जी पहले से ही काम धरे हुए थे। तो काम अच्छा खासा मतलब करने लगे। तो मेरे पापा भी धीरे धीरे मान गए। तो हम लोग मतलब रहते थे मेरे हस्बैंड जी यहाँ यहीं पे। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी भी आ गए। कुछ दिन लड़ाई के बाद जब हम वहाँ से आए, हमको यहाँ पे छोड़ दिए, अपना चले गए। तो लेकिन कुछ दिन के बाद वो भी यहाँ पे आ गए, तो काम सब करने लगे। तो पापा धीरे धीरे मान गए। तो अभी अच्छा बॉन्डिंग है मेरे पापा के बीच और मेरे हस्बैंड जी के बीच। बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है, मतलब अच्छा मेल जोल है। आप लोगों को बताएंगे तो कहानी ख़त्म ही नहीं होगा। तो उसके बाद से मेरा वीडियो का जर्नी हुआ स्टार्ट। हम धीरे धीरे करने लगे काम। मेरे हस्बैंड जी चल जाते थे बाहर काम करने के लिए, हम वीडियो पे काम करते थे। हमको एक मोबाइल ख़रीद दिए, तो हम धीरे धीरे काम करने लगे। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे ग्रो करने लगे। हमको कुछ थोड़ा बहुत मदद मिलने लगा, तो हम अच्छा खासा अपना ज़िंदगी जीने लगे। यही था मेरा कहानी। अभी और बाकी है, और आप लोग को कल बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ़िलहाल के लिए बाय बाय। आप लोग प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए, मतलब सपोर्ट ये कीजिए कि मतलब फुल वॉच टाइम कीजिए। आप लोग तो देखते नहीं है, तो व्यूज जाता नहीं है। तो हर कोई मेरे बारे में कैसे जान पाएंगे? नहीं ना जान पाएंगे। आप लोग फुल वॉच कीजिएगा तभी तो दूसरे के पास वीडियो पहुंचेगा। तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच कीजिए और दूसरे को भी दिखाइए और बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।